देखिए प्रश्नावली 7.2 का 16वां प्रश्न है। इसे बोला है कि जमा धन मतलब पूरा नहीं लिख पाया है, ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा करके लिखने में दिक्कत जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रश्न है। इसमें ये लिखा था कि भारतीय स्टेट बैंक से अहमद को उसके जमा धन 46,875 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ ब्याज प्राप्त हो रहा है बोला है, तो इसको मिश्र धन नहीं समझना है। ठीक है, सिर्फ ब्याज है। तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो समय बताइए। तो यहाँ भी समय बताइए बोल रहा है, बस इसमें कंडीशन ये दिया है कि गणना जो है अर्धवार्षिक कर दिया है। ठीक है, इसके पहले 15 वाला सवाल बताए थे, उसमें समय निकालने वाला बताया था, लेकिन इसमें वार्षिक था, इसमें अर्धवार्षिक कर दिया है। थोड़ा सा फर्क और क्या दिया है, इसमें ब्याज दे दिया है। तो ब्याज दे दिया है तो मिश्र धन आप तो निकाल ही सकते हैं। चलिए बताएंगे कैसे निकालना है। ठीक है, तो हल करते हैं। तो इसमें जो भी दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पर जो जमा धन लिखा है यही मूलधन है। ठीक है, तो ये मूलधन को पी से दर्शाते हैं, आप तो जानते हैं पी बराबर क्या हो जाएगा, तो 46,875 रुपये। ठीक है, 46,875 रुपये है। यहाँ पर जो है दर जो है 8% दिया है, दर आर बराबर दिया है 8% वार्षिक। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा समझना ये होगा, क्योंकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करना है, मतलब एक साल में 12 महीने तो है, तो 6 महीने में करना होगा। तो इसको एक साल भर में 8% बस लेना है, लेकिन ब्याज की गणना जो अर्धवार्षिक में करना है तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे साल का आधा कर दिया अर्धवार्षिक, तो इसी तरह ब्याज का भी आधा करेंगे, 8/2 कर दो तो हो जाएगा 4%। कितना हो जाएगा 4%, इसको लिखेंगे अर्धवार्षिक। ठीक है, तो ये इसको अर्धवार्षिक ये वाले को लेना है, अर्धवार्षिक वाले को, क्योंकि अर्धवार्षिक में इसको गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिया जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है अगला सवाल, कि इतने 5,853 रुपये उसको ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो ब्याज जो है ये है 5,853 रुपये। तो ब्याज जब पता चल गया तो इसका मतलब हमें मिश्र धन निकाल सकते हैं। सबसे पहले ब्याज कैसे निकाला जाता है इसको समझ लो। ब्याज कैसे निकालते हैं कि मिश्र धन होता है, मिश्र धन में हम क्या घटाते थे, मूलधन को। ठीक है, मिश्र धन में मूलधन घटाते थे तो हमको ब्याज प्राप्त होता था, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस मिश्र धन को लिख देते हैं जस के तस। तो ये जो मूलधन है इसके साथ माइनस में है, देखिए ऋण में है, तो मूलधन को इसके तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण में वो धन में बदल जाएगा। इस पर सिर्फ मिश्र धन रहेगा, मिश्र धन निकालना है तो इसको रहने तो मूलधन को इसके तरफ भेजेंगे, तो मूलधन इधर आकर प्लस में हो जाएगा। इधर ऋण में है माइनस में, तो इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा ऐसे मूलधन। तो इधर पहले से ब्याज है, इसका मतलब क्या सीखे कि ब्याज में मूलधन को जोड़ेंगे तो वो मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, मिश्र धन निकालने का। तो ये जो मिश्र धन इधर लिख रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता, जो भी निकालना है उसको इस तरफ लिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको मिटा दो, इधर लिख दो मिश्र धन करके, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन बराबर ब्याज धन मूलधन, मतलब ये जो ब्याज में मूलधन कितना इतना है, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, ये है 46,875 रुपये। इसमें हमको कितना जोड़ना है, 5,853 रुपये। ठीक है, ये ब्याज है, ये मूलधन है, दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन मिल जाएगा। मिश्र धन क्यों निकालना है ये भी जानना जरूरी है, इसलिए निकाल रहे हैं ताकि जो सूत्र लगाएंगे ना, ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन r/100 घात n, तो उसमें ये काम आएगा।
मूलधन याद रहे, मिश्र धन याद रहेगा तो ये दोनों को चलिए जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, ये बराबर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ये देखिए 5 में 3 जोड़े तो 8 हो गया। अब ये 5 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 हासिल 1 हो गया। ठीक, अब क्या क्या जोड़ना बाकी, 8 से 8 जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 और हासिल करके 17, फिर हासिल 1 आ गया, 17 का 7 हासिल 1। ठीक, अब ये जुड़ना बाकी है, 5 और 6, 6 5 11 और हासिल करके 12, 12 का 2 हासिल 1 और ये हासिल जो है इस 4 के साथ जुड़कर 5 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको इस तरह से जोड़ना नहीं आता होगा तो कहीं दूसरे जगह पर ऐसे लिख लेना, 40,875 और नॉर्मल से जैसे आप जोड़ते हैं उसी तरह से जोड़ देना ये वाला। ठीक है, ये वाला जोड़ना तो ऐसे सब आता होगा, सरल है क्योंकि। फिर जोड़ेंगे 5 और 3 8 और 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 8 16 हासिल करके 17 का 7 हासिल 1, 6 5 11 और 1 हासिल करके 12 का 2। अब 12 का 2 का फिर 1 हासिल आ गया तो 4 1 5 आया ना, 5 2 7 2 8, 5 2 7 2 8 यही आया। ठीक, तो ये हमें ए मतलब मिश्र धन का मान हमें मिल गया। ठीक, तो चलिए इसी में हम सूत्र में लगाते हैं मान को। ठीक है, तो ये बराबर होगा P कोष्टक में 1 प्लस R/100 और इसका घात जो है n। ठीक, चलिए इसी में मान रख देते हैं, इधर ही बनाते हैं एक साइड में। तो एक जगह हम रखेंगे 5,200 सॉरी 5,000 नहीं 52,728 है, ये हो गया 52,728। ये P का मान क्या है, मूलधन हमें दिया है, मूलधन ये वाला है। ठीक है, अब इधर भी देख सकते हैं मूलधन को, ये वाला है 46,875। ठीक है, तो P की जगह वही रखना है 46,875। अब कोष्टक P की जगह में इतना रख दिया, कोष्टक में 1 है और बट्टे R का मान क्या रखना है, R का मान हमें ये 4% लेना है। अर्धवार्षिक की गणना हो रही है तो ये अर्धवार्षिक वाले चीज़ को लेना है, इसको नहीं लेना है 8% को। तो यहाँ 4 हो गया और बटे में 100 रहता है और घात जो है n यही हमें निकालना है समय। ठीक, उसको नहीं लिख पाया शायद, समय बराबर ऐसे कोष्टक नहीं लिखते थे, समय निकालना ऐसे करके, यही मैं भूल गया। ठीक है, लिख लेना आप लोग, समय निकालना करके या ज्ञात करना है। तो हमें बस इतना को रखना है, इस वाले को इस तरफ भेज देते हैं, मतलब 46,850 को इस तरफ भेजेंगे। तो इतना जो है कोष्टक वाले के साथ गुना में है ऐसे, तो इस पर भेजेंगे बराबर के, तो ये गुना वाला भाग में बदल जाता है। कैसे बदलेगा, ऐसे 5,205 निका 52,728 है, तो ये वाली इस पर आकर भाग में मतलब बट्टे के नीचे आ जाएगा 46,875। ठीक, तो अब इधर सिर पर ये बचेगा 1 और ये देखिए कट सकता है 4 के, इधर 4 से ये 100 कट जाएगा, तो 4 से 4 को काटेंगे तो 1 आएगा, 4 एकम 4 और इस 100 को 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे देख कर देखिए 2 बार आएगा, 4 दूनी 8, 8 कितना बचेगा 2, सिर्फ 0 को डालेंगे तो 20, तो 4 पंचे 20, 5 बार में ख़त्म मतलब 25, तो 4 को 100 को 4 से भाग देंगे तो 25 और 4 को 4 से भाग देंगे तो 1/25 ऐसे आएगा। समझ में आ रही है, दोनों ऊपर नीचे दोनों को एक ही संख्या से भाग देना होगा। इसे 4 से इसको भाग दे रहे हैं तो इसको भी 4 से भाग देंगे और इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो इसको भी 2 से भाग देंगे, तो इसका घात जो है n होगा। ठीक, अब देखिए जो कटता है उसको कटा देना है, इसको भी काट देना है, क्योंकि अगर कटता है तब काट देना है, नहीं कटता है तो बात अलग है। तो 3 से काट कर देखते हैं, चलिए 3 एकम 3, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचे तो 17, 3 पंचे 15, 2 बचा तो 22, तो 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 1 बचा तो 18, 3 छके 18। ठीक है, तो ये 17 5 7 6 इतना आ रहा है। अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा है तो 3 से इसको भाग दे कर देख लेना, जैसे इस तरह से
ये 52 7 2 8, इसको ऊपर वाले को 3 से भाग दे रहे हैं तो एक बार जाएगा 3 एकम 3, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर 2 को उतारेंगे तो 22 हो गया। 3 के पढ़ें 22 से ज़्यादा मत हो, तो 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 7 बार में जाएगा 21, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा 24 होता है 8 बार में, तो 7 बार में 21 आया। जब एक घटाएँ तो एक, ये ख़त्म। अब क्या उतारेंगे, 2 को तो उतार चुके हैं ना, अब 7 को उतारेंगे 17 हो जाएगा। 3 पंचे 15 और 3 छः 18, तो 5 बार लेना है, 6 बार में ज़्यादा होता है तो 15 घटाएंगे तो ये ख़त्म, ये 2 आएगा। ठीक, तो अब किसको उतारना बाकी, ये वाला 2 को उतारना बाकी है, तो 22 हो गया। तो अब देखिए कितने बार पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21, 7 बार पढ़ेंगे। 3 अट्ठे 24 ज़्यादा होता है तो 7 बार ही ठीक है। 21 में घटाएंगे तो 2 में 1 आएगा, 2 में 1 घटाएँ तो 1, और ये वाला ख़त्म। अब उतारेंगे 8 को, तो 3 के पढ़ा कितने बार में 18 आएगा, 3 छक्का 18, 6 बार में ख़त्म। तो इसका जो 3 बार में 3 से कटाने पर 17,576 आ रहा है। ठीक है, इसको तो आप ऐसे कोष्टक बटे के ऊपर में लिख लेना 17,576। ये जो रफ कार्य है इसको अब आपके पेज जो कहीं पर गंदा है, मतलब कचरा टाइप का कर दिया, तो उधर इसको रफ कार्य कर लेना है। यहाँ पर इसे काट काट के कचरा निकालना है। ठीक है, तो 3 से ऊपर को काटे हैं तो 3 से नीचे को भी काटना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सही कहलाएगा उसको भाग देने का तरीका। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जो भी संख्या से आप ऊपर वाले को कटा रहे हैं या भाग दे रहे हैं, उसी संख्या से नीचे वाले को भी भाग देना होता है। तो ये है 4 6 8 7 5। मैं तो यहाँ से भी कटा सकता हूँ, 3 एकम 3 बच गए तो 16 हो गए, तो 3 चौक 12, 3 पंचे 15 ऐसे करके, तो लेकिन समझ नहीं आएगा आपको, तो आपको यह परंपरागत विधि से बता रहा हूँ, पुराना विधि से। तो 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, घटाएंगे तो 1 आया, इधर 6 को उतारे तो 16 हो गया। अब 3 पंचे 15, 5 बार में लेना पड़ेगा। ठीक है, 6 बार में 18 ज़्यादा होता है, तो ये 1 आया, ये ख़त्म। ठीक, अब देखिए अब किसको उतारेंगे, 6 के बाद 8 को उतारेंगे तो 18, तो 3 छः 18, 6 बार में ख़त्म हो गया 18। अब किसको उतारेंगे, 7 को उतारेंगे। ठीक है, 7 को उतारेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो रहा है, घटाएंगे तो 1 आएगा। अब किसको 5 को उतारेंगे, 15, तो 3 पंचे 15, 5 बार में ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये 46,875 को 3 से भाग देने पर 15,625 आया है। तो ये 15,625 को यहाँ लिख लेना है। ठीक है, ये रफ कार्य को मिटा देते हैं। ठीक, तो बड़ा झंझट है इतने में, बाकी बहुत आसान है, बस आपको ये भाग देने टाइम में थोड़ा सा गड़बड़ी करने की आशंका बढ़ सकती है। ठीक है, तो बहुत सावधानीपूर्वक आपको भाग देना होगा। अब इसको क्या करेंगे, आपको वही पुराना टेक्निक है, 1/1 मान लेना है इसको, और इसको 1/25, फिर वही वाला पुराना 25 का गुना ऐसे ऊपर वाले से, फिर इसका 1 का गुना ऐसे ऊपर वाले से, फिर नीचे का गुना नीचे से। ये जो सूत्र जो है इसको सूत्र मान लो, ये चिन्ह को ऐसे वाले को, इधर का नीचे का गुना उसके ऊपर वाले से, इधर के नीचे का गुना उसके ऊपर वाला से, और नीचे का अपना गुना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 को गुना 1 से करोगे तो 25 एकम 25 हो गया। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, इसके नीचे में 1 मान लें, इसको मिटा दो फिलहाल। ठीक है, ऐसे 25 को गुना 1 से करें तो 25, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1, बीच में धन है तो धन। अब नीचे का गुना चिन्ह के अनुसार, तो इसके नीचे में 1 है तो इसके साथ 25 है, तो 25 एकम 25, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक, इस तरह से होगा। तो कुल मिला के 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 हो गया। ठीक है, आप यहीं से 26/25 भी लिख सकते हैं, या फिर एक स्टेप और आगे बढ़ना है तो बढ़ लेना। ठीक है, ऐसे अब ये हो जाएगा 17,576, इसको और आगे कटाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 625, जो आ जाएगा 26/25, उसका घात n है। तो जस्ट इसके पहले प्रश्न बनाए थे 15 में,
उसमें उसमें भी ऐसे ही कुछ आया था 21/20, उसका घात n था। तो जो भी संख्या इस पार था वो भी 20/21 वर्ग के घात में ही आया था। ठीक है, तो इससे ये कन्फर्म है कि ये जो संख्या है 17,576, इसको अगर 26 लेकर इसे गुना करते जाएं, 26 से 26, तो आएगा इतना ही कहीं। इस देखिए एक बार में नहीं आया तो एक बार में तो आएगा नहीं, 26 से 2 बार में नहीं आया तो 3 बार में आएगा, नहीं तो 4 बार में पक्का ही इतना आएगा। करके देखें, 26 से 26 गुना करेंगे तो 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 18, ठीक 12 छः नहीं यार अलग हो जाएगा, 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, गड़बड़ हो गया था। और 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 हासिल करके 5, कितना हुआ 6 7 6, 676 हुआ। एक 12 और 26 लेते हैं ऐसे, तो उसको यहाँ गुना कर देते हैं। तो 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45 का 5 हासिल 4, 6 छक्का 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, एक जगह छोड़ो, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 हासिल करके 15 का 5 हासिल 1, 2 छक्के 12 और हासिल करके 13, तो ये 6 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 में 3 जोड़े 7, ये 1, देखो 17,576 यही है, 17,576 ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है। कितने बार में आया है 26 गुना 26 गुना 26, मतलब 26 का जो है घात 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये रफ कार्य है खोजने के लिए। ठीक है, 26 का कितने बार घात में ये आता है करके, तो इसको लिख सकते हैं 26 का घात 3। सेम इसी तरह ये जो है 15,625, ये भी 25 के घात 3 में आएगा, गारंटी है, क्योंकि जो है प्रश्न को ही इसी तरह से बनाया जाता है। अगर यहाँ 26/25 का घात n है तो इसको भी 26/25 का घात जो भी आएगा, जैसे 3 आया एक तो दूसरा भी 3 आएगा, तो ऐसे ही करेंगे तब जो है घात जो है समान हो जाएगा, मतलब नीचे वाले बेस को बराबर कर देंगे। 26/25 ये भी 26/25 का, इसका घात 3 इसका घात n, तो n बराबर 3 आएगा। इसके पहले 15 में भी ऐसे ही बनाया था। ठीक है, तो आपको यकीन नहीं होगा तो ऐसे गुना करके देख लेना, 25 गुना 25 गुना 25, 3 बार में यही आएगा 15,625। ठीक है, क्योंकि एक वाला जो घात 3 बार में आया है तो पक्का नीचे वाला भी 3 बार में आता है। इसको आँख मूंद के आप लिख सकते हैं। इधर क्या है 26/25, इसका घात जो है n है। देखिए दोनों का घात 3 है, इसका मतलब इसको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ ऐसे घात 3 लिख देना है, क्योंकि कोष्ठक के बाद अगर 3 लिख दिया ऊपर में तो ये दोनों के लिए है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर वही लिख लेना कि दोनों पक्षों का आधार बराबर है, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा ऐसा करके। ठीक है, दोनों पक्षों का आधार कैसे है, इसका 26/25 है, इसका भी 26/25 है, बराबर है तो इसका घात भी बराबर होगा, मतलब n बराबर 3। n बराबर 3 क्या है, ये n बराबर 3 है जो अर्धवार्षिक है। इसको सबसे पहले यहीं पर आपको बना तो लगे, लेकिन यहाँ पर आप एक गलती कर सकते थे, क्योंकि यहाँ हमें ज्ञात करने बोला है, अर्धवार्षिक गणना करने बोला है। देखिए प्रश्न में बोला था ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो समय बताइए, तो हमने अभी तक जो है गणना किया वो अर्धवार्षिक वाला ज्ञात किया है। ठीक है, तो जो है 3 जो है वो समय है, साल वाला था, है ना, ये जो है क्या बोलते हैं, साल नहीं बोलेंगे यार इसको, अर्धवार्षिक था। ये 3 जो है अर्धवार्षिक था, इसको साल में बदलेंगे तो ये 3 अर्धवार्षिक है। अभी अर्धवार्षिक गणना कर रहे हैं तो ये 3 जो है 3 अर्धवार्षिक होगा,
तो इसको साल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अर्धवार्षिक मतलब 3 बार 6 महीना, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो 6 का एक साल हो गया, और इसको आधा साल मतलब 1.5 साल। ठीक है, 6 का 1 साल और इस 6 का आधा साल, तो 1 और आधा 1.5 साल। तो n मतलब समय बराबर हो जाएगा 1.5 साल को कैसे लिखते हैं, 1 लिख लेना, उसके बाद 1/2 साल को लिखना है वर्ष, ऐसे करके। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आंसर ये 3 अर्धवार्षिक था, उसको साल में बदले तो 1.5 साल। 1.5 को इस तरह से लिखते हैं, 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक, तो इस तरह से इसको बनाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और ज़रूर आएगा। आप भी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेरे साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना यार। हर बार आपसे बोलता हूँ, अगर कोई लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो दोबारा उसी को मत टच कर देना, तो वो सब्सक्राइब से हट जाता है। सिर्फ आपको एक बार सब्सक्राइब करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जो नहीं किया सब्सक्राइब, उसी के लिए बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हो तो। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।